बीजेपी के उम्मीदवारों की आज दूसरी लिस्ट आई तो बिहार से भी एक बड़ी सियासी दस्तक आई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी चिराग पासवान को एलजेपी के कोटे की सभी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिससे चिराग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी को कैसे मिला बिहार में जीत का चिराग? एलजेपी के चाचा भतीजा को बीजेपी ने एक साथ कैसे साधा? चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और करता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। वैशाली की जनसभा में चिराग पासवान के जो तेवर थे, उसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जब तक बिहार को विकसित न जंगल बना देगा, मैं भी जान की सांस हूँ। वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। माना जाता है कि चिराग पासवान अपनी शर्तों को आसानी से छोड़ने वाले नेता नहीं है। ये बात बीजेपी के साथ हुई उनकी डील से भी साबित हो गई, जिसमें चिराग पासवान ने चाचा का पत्ता साफ कर दिया कि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। अब ये 2 तस्वीरें देखिए जो बता रही है कि बिहार में चाचा के साथ भतीजे ने खेल कर दिया। चिराग की पहली तस्वीर जेपी नड्डा के साथ है, तो दूसरी तस्वीर में उन्होंने अपने पिता को हाथ जोड़ते हुए ट्वीट की और लिखा कि पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के सामने राज्यपाल या फिर एक राज्यसभा सीट का प्रस्ताव रखा गया। अब गेंद पशुपति पारस के पाले में, यानी वो एनडीए में रहेंगे या छोड़ेंगे। गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। पिछली बार बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता। इन 6 सीटों में एक सीट रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट भी थी, जहां से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद चले गए, वहीं जमुई सीट से चिराग पासवान सांसद बन गए। अब इस नए गठबंधन में सीट बंटवारे से साफ हो गया है कि इस बार चिराग अपने चाचा पर भारी पड़े हैं। क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं।
आने वाले समय में तो चिराग पासवान अपने चाचा के साथ जंग में जीते दिख रहे हैं, क्योंकि चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान इस सीट को लेकर अड़े हुए थे। चिराग ने कहा था कि हाजीपुर उनके पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट है, इसीलिए हाजीपुर सीट के लिए असली हकदार वही है। एनडीए के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद अब सवाल ये है कि पशुपति पारस का क्या होगा। ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान पर सबकी नजरें थी। चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों में खटास की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में सीट बंटवारे के बाद अब इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। चिराग पासवान ने 2014 में बॉलीवुड छोड़कर जमुई से चुनाव लड़कर सियासत में एंट्री मारी थी। 2019 में भी चिराग पासवान जीते, लेकिन अब चिराग के सामने जमुई के अलावा मिली सभी 5 सीटों को जीतने की चुनौती है। इसके अलावा उन्हें यह भी साबित करना है कि रामविलास पासवान की तरह उनके पास भी बिहार में वोटों का वो नंबर हासिल है जो राज्य के सियासी नतीजों के लिहाज से निर्णायक है। रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक कहते थे। पासवान के बारे में यह मशहूर था कि वो अनुमान लगा लिया करते थे कि सत्ता किस पार्टी के पास आने वाली है और वो उसी गठबंधन का हिस्सा बन जाते थे। सवाल यह कि खुद को पासवान का उत्तराधिकारी बताने वाले चिराग पासवान के एनडीए के साथ चुनाव लड़ने से बिहार के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में चिराग पासवान पिता की विरासत पर दावा पुख्ता कर चुके हैं। भले ही उन्हें बीजेपी ने मोदी का हनुमान बताने पर भी चाचा से लड़ाई में उतना सहारा नहीं दिया। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। इस तरह चिराग पासवान अपने पिता की तरह सत्ता का सुख नहीं ले पाए और लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग को सड़क पर उतरना पड़ा। अब जब चिराग एनडीए के साथ सीटों के तालमेल में चाचा का पत्ता साफ कर चुके हैं, तब चिराग को लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की तरह बिहार में प्रासंगिक हैं? रामविलास पासवान को बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उनकी पार्टी एलजेपी के पास करीब 6% वोट रहा है। उन्होंने अपने वोट बैंक का हमेशा राजनीतिक चतुराई से इस्तेमाल किया, इसीलिए चिराग को साथ लेने के लिए लालू यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रामविलास पासवान जी साधारण नेता नहीं थे, गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, अल्पसंख्यक के मसीहा थे। जिंदगी में पूरे जीवन भर में उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए मंडल कमीशन में भी ये थे। उसी समय लागू हुआ था मंडल कमीशन। और नहीं, हम लोग के बीच में आज नहीं है, आना जाना लगा हुआ है। आज उनकी सारी जिम्मेवारी चिराग पासवान के ऊपर है और हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को माननीय पासवान जी को देश रत्न की उपाधि से। रामविलास पासवान और चिराग को लेकर लालू यादव की इस हमदर्दी की वजह चुनावी आंकड़ों में छिपी है। मौजूदा समय में बिहार में एनडीए में शामिल दलों को साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आधार पर देखें तो उन्हें करीब 60% वोट मिले थे, जिसमें बीजेपी 24%, जेडीयू 22% के साथ बड़े हिस्सेदार थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3.6% और जीतन राम मांझी की पार्टी को करीब 2% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो एलजेपी को उन चुनावों में करीब 8% वोट मिले थे। वहीं पिछले लोकसभा चुनावों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर करीब 25% वोट हासिल किए थे। इस तरह विपक्ष पर निर्णायक बढ़त हासिल करने में एनडीए के लिए पासवान की पार्टी अहम हो जाती है। यही वजह है कि आरजेडी एनडीए में रहने या न रहने के चिराग के फैसले का इंतजार करती दिखी थी। एलजेपी में टूट के बाद से लालू यादव खुद भी चिराग को तेजस्वी के साथ आने की अपील कर चुके थे। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच पुरानी मित्रता रही है।
साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास की हार के बावजूद उनको राज्यसभा भेजने में लालू यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। चिराग पासवान भी लालू परिवार के साथ पुराने रिश्ते के बारे में बोलते रहे हैं और तेजस्वी यादव से उनकी करीबी की चर्चा भी सियासी गलियारों में होती रही है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी बयानबाजी भी नहीं की। तेजस्वी भाई इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो एलजेपी को उन चुनावों में करीब 8% वोट मिले थे, जबकि इसके करीब 1.5 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में एलजेपी को करीब 6% वोट मिले। दो चुनावों के बीच वोटों के इसी अंतर में एनडीए और इंडिया के लिए लोकसभा चुनावों का भविष्य देखा जाता है। इसीलिए दोनों पक्षों की नजर हमेशा पासवान की पार्टी पर रही है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को झुकने नहीं दिया। ये चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत है। चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल एक जीत मिली थी, जबकि करीब 7% वोट उन्हें मिले। हालांकि उनकी असली परीक्षा होना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।